अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी अनजाने में ही सही कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे घर संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में काम भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आज बात करते हैं कुछ 7 ऐसी बहुत ही कॉमन होम मेकिंग मिस्टेक्स की जो शायद हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके सिंपल सॉल्यूशंस की भी बात करूंगी जिससे उन मिस्टेक्स को सुधारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अब। आजकल हम सब प्रोटीन रिच डाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, दाल्स, लेग्यूम्स। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो अधिकतर लोग करते हैं वो ये है कि इन्हें सही तरीके से उन्हें कंज्यूम करना आता ही नहीं है। जैसे स्प्राउट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत लोग इसे रॉ फॉर्म में ही ले लेते हैं, लेकिन रॉ स्प्राउट्स सबको सूट नहीं करते हैं। कई लोगों को इससे गैस, ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, और जब इसका टेस्ट भी नहीं आता तो धीरे धीरे लोग इसे खाना छोड़ देते हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि स्प्राउट्स को सिर्फ आप 1 आध मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। इससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, टेस्ट भी इसका बेटर हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं। मैं इसके लिए अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज केटल विद स्टीमर यूज कर रही हूँ। मुझे अलग से स्टीमर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्प्राउट्स हो या वेजिटेबल्स हो या फिर मोमोज हो, हर चीज़ इसमें स्टीम हो जाती है। और ऑनेस्टली जब किचन में काम आसान होता है तो आलस नहीं आता, हेल्दी चॉइसेस फॉलो करना आसान हो जाता है और रोज़ के रूटीन काम में प्रोटीन और स्टीम्ड फूड इंक्लूड करना एफर्टलेस हो जाता है। वैसे भी हम इंडियन कुकिंग में कई बार हेल्दी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा पका देते हैं, जबकि हल्की स्टीमिंग या मिनिमल कुकिंग से कई हीट सेंसिटिव विटामिन्स और नेचुरल गुडनेस बेटर प्रिजर्व होता है। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो, ओवर कुकिंग की जगह लाइट स्टीमिंग को प्रेफरेंस दीजिए। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ और वो है पनीर का। प्रोटीन की बात निकलते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में पनीर ही आता है, लेकिन इंडियन कुकिंग में हम पनीर को इतना ओवर कुक कर देते हैं कि उसकी सॉफ्टनेस और नेचुरल गुडनेस दोनों ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पनीर पसंद है तो सबसे हेल्दी तरीका है इसे फ्रेश या लाइटली सीजन करके खाइए। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर कच्चा पनीर ही खाने की कोशिश कीजिए। ना सिर्फ ये अच्छा लगता है बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स इसके आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर को हमेशा लास्ट में ऐड कीजिए। मसाले में सिर्फ पनीर को जेंटली मिक्स कर दीजिए और तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए। पैन की बची हुई हीट और स्टीम में पनीर परफेक्टली गर्म हो जाता है। उसे 10 से 15 मिनट तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पनीर सॉफ्ट भी रहता है और उसकी क्वालिटी भी बनी रहती है। और एक और बात, अगर आप पनीर स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए खा रहे हैं तो हर बार उसमें हैवी क्रीम या मलाई डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइट पनीर की सब्जी भी उतनी ही टेस्टी लगती है और उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस भी बेटर रहता है। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है सिर्फ डाइट पर फोकस करना और एक्सरसाइजेस इग्नोर कर देना, या फिर एक्सरसाइज तो करना लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना। दोनों ही सिचुएशंस में बॉडी को पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। याद रखिए, डाइट और एक्सरसाइज हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और एक बात जो हम में से बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है कि सिर्फ वॉक कर लेना ही कंप्लीट फिटनेस नहीं होता है। वॉकिंग हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हम 30 और 40 की उम्र तक पहुंचते हैं, नेचुरली मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर हम मसल्स को यूज़ ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और रोज़ के घर के काम भी फिर आसान नहीं लगते। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस बैंड या फिर हल्के डंबल्स के साथ शुरुआत कीजिए। हेल्दी रहना सिर्फ कम खाना नहीं होता, बल्कि सही खाना और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी होता है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बहुत कॉमन होम मेकिंग मिस्टेक है घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान के कंधों पर डाल देना। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। अक्सर घर की लेडी सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करती रहती है और धीरे धीरे ये फिजिकल ही नहीं मेंटल लोड भी बन जाता है। लेकिन अगर हर फैमिली मेंबर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो वही काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, सिर्फ लेडी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। बच्चे कभी किचन में हाथ बटा दें, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म खुद आयरन कर लें, बैग पैक कर लें, शू पॉलिश कर लें, कभी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन वो भी लगा दें। स्कूल जाने से पहले अगर टाइम है उनके पास तो अपना बेड खुद बना दें। इन सब चीज़ों से ना सिर्फ हमारी मदद होती है बल्कि उनमें भी बहुत अच्छी हैबिट्स इनकलकेट होती हैं। और ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो जितनी अर्ली एज में हम उनके अंदर इनकलकेट कर पाएं उतना अच्छा। और ये बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बड़े भी घर में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए क्योंकि उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, घर तो उनका भी है। कभी कभी अगर हस्बैंड भी किचन में हाथ बटा देंगे तो कोई छोटा नहीं हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि घर में सब मिल बांट के काम करें। ये कहने में छोटी बातें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, स्पेशली मेंटली। जब घर के काम मिल बांट कर होते हैं तो सिर्फ एक इंसान पर बोझ नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है, स्ट्रेस नहीं होता, चिड़चिड़ापन नहीं होता और सबसे जरूरी बात, घर चलाना एक इंसान की ड्यूटी नहीं पूरी फैमिली का टीम वर्क बन जाता है। याद रखिए, एक खुश घर वही होता है जहां सिर्फ घर नहीं जिम्मेदारियां भी मिल बांट कर उठाई जाती हैं। एक और बहुत कॉमन होम मेकिंग मिस्टेक है घर के क्लटर्ड एरियाज को इग्नोर करते रहना। हर घर में आपको 2 से 3 ऐसी जगह जरूर मिल जाएंगी जहां सामान बार बार जमा होने लगता है। कहीं पे अननेसेसरी रिसीट्स, ब्रोशर्स और मैनुअल्स का ढेर लगा होगा तो कहीं पे आपको पॉलिथिन्स हर ड्रॉर से निकलते हुए नजर आएंगे। किसी घर में मेकअप और एक्सेसरीज बिखरी रहती होंगी तो कहीं बच्चों के टॉयज पूरे घर में फैले हुए मिलेंगे। सबसे पहले अपने घर के क्लटर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कीजिए क्योंकि जब प्रॉब्लम क्लियर दिखने लगती है तब उसका सॉल्यूशन भी आसानी से मिल जाता है। फिर हर क्लटर्ड एरिया के लिए एक सिंपल सिस्टम बना दीजिए। जो पेपर जरूरी नहीं है उनको तुरंत ही डिस्कार्ड कर दीजिए। सारे पॉलिथीन बैग्स की एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। मेकअप, एक्सेसरीज और टॉयज, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड स्टोरेज होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि डीक्लटरिंग करते वक्त इमोशनल अटैचमेंट को थोड़ा साइड में रखिए। जो चीज़ें महीनों से या सालों से यूज़ नहीं हुई हैं उसके फ्यूचर में यूज़ होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ऐसी चीज़ों को या तो डोनेट कर दीजिए या रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड कर दीजिए। याद रखिए, ऑर्गेनाइज्ड घर का मतलब सिर्फ अच्छे स्टोरेज बॉक्सेस नहीं होता बल्कि हर प्रॉब्लम एरिया के लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि बास्केट्स ऑर्गेनाइजिंग के लिए कितनी यूजफुल होती हैं, लेकिन अगर बास्केट्स के अंदर ही सामान भर भर के पड़ा है, चीजें मिल नहीं रही हैं और स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होने के बजाय और क्लटर्ड हो गया है, तो समझ लीजिए ऑर्गेनाइजिंग का तरीका चेंज करने का टाइम आ गया है। हर चीज को बास्केट्स में डालना जरूरी नहीं होता है। जितनी बास्केट्स जेन्युइनली आपको चाहिए उतनी ही रखिए। हो सकता है किसी जगह को ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको शायद बास्केट्स की जरूरत भी ना पड़े। ये आइडिया ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। और एक बात, हमारी नीड्स हमेशा सेम नहीं रहती। समय के साथ घर की जरूरतें बदलती हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम भी बदलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक मेथड को हमेशा फॉलो करते रहें। जो आज काम आ रहा है वही कल शायद ना काम आए।
अपनी करंट नीड्स के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम चेंज करते रहना ही स्मार्ट होम मेकिंग है। अगली बहुत कॉमन होम मेकिंग मिस्टेक है घर को सिस्टम से नहीं सिर्फ मेमोरी से चलाना। अक्सर घर में हर इम्पॉर्टेंट चीज़ की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है। बिल्स कब पे करने हैं, इंश्योरेंस कब रिन्यू होनी है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं, स्पेयर कीज़ कहाँ रखी हैं, कौन सा अप्लायंस कब सर्विस होना है, ये सब कुछ एक ही इंसान सिर्फ याद रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो इंसान घर पर नहीं होता और बाकी सबको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ भी पता नहीं होता। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा मेंटल लोड है। इसलिए घर को सिर्फ मेमोरी पर नहीं, एक सिंपल सिस्टम पर चलाइए। इम्पॉर्टेंट बिल्स और रिन्यूअल्स के लिए रिमाइंडर्स लगा कर रखिए। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक फ़िक्स्ड लोकेशन बनाइए। स्पेयर कीज़ की फ़िक्स जगह होनी चाहिए और ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैमिली के दूसरे मेंबर्स के पास भी होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्सन की नहीं होनी चाहिए। सिस्टम ऐसा हो कि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी फैमिली मेम्बर चीज़ ढूंढ सके और काम संभाल सके। जितना कम आपको याद रखना पड़ेगा उतना ही कम मेंटल लोड आपको होगा। गुड होम मेकिंग सिर्फ चीज़ें मैनेज करना नहीं बल्कि सिस्टम बनाना भी होता है। होम मेकिंग जर्नी में एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश। हर दिन घर 100% स्पॉटलेस हो, हर मील फ्रेशली कुक्ड हो, हर काम टाइम पर हो जाए, और अगर किसी दिन नहीं हो पाए तो हमें गिल्ट होने लग जाता है। लेकिन घर चलाना कोई वन डे प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ दिन एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ दिन कम। कभी हम फ्रेश फील कर रहे होते हैं तो कभी बीमार होते हैं। कभी फ्रेश कुकिंग होगी तो कभी लेफ्ट ओवर से काम चलाना पड़ेगा। कभी पूरा घर क्लीन मिलेगा तो कभी सिर्फ जरूरी काम होंगे और बाकी सब रुक जाएंगे। एंड दिस इज ऑल कंप्लीटली नॉर्मल। ये सब होना परफेक्टली ओके है। हर दिन अपना बेस्ट देना जरूरी नहीं है। कभी कभी गुड इनफ भी बिल्कुल इनफ होता है। अपनी एनर्जी बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि होम मेकिंग कोई रेस नहीं है। स्मार्ट होम मेकिंग का मतलब हर चीज़ परफेक्ट करना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और टाइम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है। घर को परफेक्ट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि घर को हम ऐसा बनाएं जहां हम सुकून से रह पाएं। लेट मी नो इफ़ यू अग्री विद मी। तो बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत काम भी आया होगा। ऑन दैट नोट मैं नीलिमा अब चलती हूँ। जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।